दोस्तों, सीजेआई गवई के ताबड़तोड़ एक्शन के बाद अब जगदीप धनखड़ भी सीजेआई के समर्थन में खड़े हो गए हैं। आखिरकार उपराष्ट्रपति धनखड़ ने एक बार फिर सरकार के खिलाफ बयानबाजियां कर ही दी। जी हां, आपको बता दें कि बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि सीजेआई गवई के बाद अब उपराष्ट्रपति धनखड़ ने संवैधानिक पद की गरिमा को ठेस पहुंचाने वालों के खिलाफ मोर्चा संभाला है और मोदी सरकार के खिलाफ जाते नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रिया पांडे और आप देख रहे हैं पब्लिक इंट्रो। दोस्तों, खबर तो पहले ही निकलकर सामने आ गई थी कि सीजेआई गवई ने संविधान और संवैधानिक पद का अपमान करने वाले को औकात दिखाई है। लेकिन अब आपको बता दें कि जहां एक तरफ सीजेआई गवई ने सरकार के खिलाफ मोर्चा संभाला, तो वहीं दूसरी तरफ खबर यह है कि उपराष्ट्रपति धनखड़ ने सीजेआई गवई के सरकार के खिलाफ उठाए गए सवालों पर हामी भर दी है। जी हां, आपने सही सुना। और इतना ही नहीं, पीएम मोदी से लेकर उपराष्ट्रपति पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी है, जिसे लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो फिलहाल सीजेआई गवई के किन बातों पर उपराष्ट्रपति धनखड़ ने हामी भरी है, आपको बताएंगे। और क्यों धनखड़ ने अपने बयान में प्रधानमंत्री मोदी से लेकर राष्ट्रपति तक को निशाने पर ले लिया है या आड़े हाथों ले लिया है, उस पर भी आएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये खबर देखिए। इसमें लिखा हुआ है कि आपने राष्ट्रपति और पीएम की तस्वीर देखी होगी, लेकिन प्रोटोकॉल को लेकर सीजेआई गवई के साथ नजर आए जगदीप धनखड़। दरअसल दोस्तों, आपको याद होगा कि महाराष्ट्र में सीजेआई के प्रोटोकॉल से किस तरह से पुलिस प्रशासन नदारत रही, जिसे लेकर उन्होंने नाराजगी भी जताई थी। बाकायदा खबरें भी निकलकर सामने आई थी। देखिए, एबीपी की खबर थी, इसमें हेडलाइन में छपा था और लिखा हुआ था कि भारत के मुख्य न्यायाधीश वीआर गवई प्रोटोकॉल टूटने से हुए नाराज। बोले, मैं सीजेआई बनकर पहली बार आया, लेकिन तो आपने देखा कि पहले ही सीजेआई गवई ने इस तरह की लापरवाही को लेकर नाराजगी जता दी थी। और इतना ही नहीं, इस पूरे कृत्य की निंदा भी की थी, क्योंकि जब सीजेआई महाराष्ट्र पहुंचे तो वहां उनके प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया, जिसे लेकर सीजेआई गवई काफी नाराज दिखे। और नाराज होना दोस्तों लाजमी भी है, क्योंकि इस दौरान राज्य के शीर्ष आला अधिकारी सीजेआई के स्वागत के लिए वहां मौजूद ही नहीं थे, जो अपने आप में काफी शर्मनाक बात है। वहीं सीजेआई गवई ने इस समारोह में इस मामले का जिक्र भी किया और नाराजगी जताते हुए संवैधानिक पद की गरिमा को लेकर हो रही लापरवाही पर भी बात की। उन्होंने ये भी कहा था दोस्तों कि जब भारत के मुख्य न्यायाधीश पहली बार राज्य की यात्रा पर आते हैं और राज्य के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक व मुंबई पुलिस आयुक्त उपस्थित नहीं होते, तो यह केवल प्रोटोकॉल का नहीं बल्कि संवैधानिक संस्थाओं के आपसी सम्मान का विषय हो जाता है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से सीजेआई गवई ने संवैधानिक संस्थाओं के आपसी सम्मान के विषय पर बात की, यह बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको बता दें कि देश के मुख्य न्यायाधीश के प्रोटोकॉल से पुलिस प्रशासन का हटा देना या पुलिस प्रशासन का हट जाना अपने आप में सरकार की ओर से इशारा कर रहा है। सरकार की ओर से पुलिस को हटा देना अपने आप में काफी शर्मनाक बात है। जिस तरह से किसी नेता के प्रोटोकॉल में तमाम गाड़ियां पुलिस अधिकारी मौजूद होते हैं, तो वही हक, वही सम्मान न्यायपालिका को भी मिलना चाहिए। इसलिए सीजेआई गवई ने संवैधानिक संस्थाओं का जिक्र करते हुए ये बात कही कि हमें किसी भी संस्था का सम्मान तो करना चाहिए, चाहे वह कार्यपालिका के लोग हों या न्यायपालिका के हों या विधायिका के। और हैरानी की बात तो ये रही दोस्तों कि सीजेआई गवई के इन्हीं बातों पर अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी समर्थन करते नजर आ रहे हैं। जी हां, वही उपराष्ट्रपति धनखड़ जिन्होंने कुछ दिनों पहले, कुछ समय पहले न्यायपालिका को ही धमकियां देना शुरू कर दिए थे, आज उनके तेवर काफी बदले बदले नजर आ रहे हैं। जैसे कि शुरुआत में ही हमने आपको खबर दिखा दिया था कि किस तरह से सीजेआई गवई के हाँ में हाँ मिला रहे हैं और हाँ में हाँ मिलाने नजर भी आ रहे हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति धनखड़ का ये जो अब खबर निकलकर सामने आ रहा है, सबको हैरान कर रहा है। देखिए, न्यूज 18 की खबर है, इसमें साफ लिखा हुआ है कि प्रोटोकॉल को लेकर सीजेआई गवई के साथ नजर आए जगदीप धनखड़। और इतना ही नहीं दोस्तों, बल्कि पीएम मोदी और राष्ट्रपति तक को निशाने पर लिया। देखिए, खबर में आगे लिखा हुआ है कि सोमवार को दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए धनखड़ ने कहा कि सुबह उन्हें देश में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बात याद आई और यह मेरे बारे में नहीं, हमें प्रोटोकॉल में विश्वास करना चाहिए। धनखड़ ने पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में कहा कि देश के प्रधान न्यायाधीश और प्रोटोकॉल को बहुत महत्व दिया जाता है। जब उन्होंने यह संकेत दिया तो यह व्यक्तिगत नहीं था, यह उनके पद के लिए था और मुझे यकीन है कि ये बात सभी को ध्यान रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वह भी एक तरह से प्रोटोकॉल के पीड़ित हैं। धनखड़ ने कहा कि आपने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन उपराष्ट्रपति की नहीं। जब मेरा
मेरा कार्यकाल समाप्त हो जाएगा तो मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि मेरे उत्तराधिकारी के पास एक तस्वीर हो। उपराष्ट्रपति ने जोर देकर कहा, लेकिन मैं नौकरशाहों का ध्यान आकर्षित करने के लिए मौजूद सीजेआई का वास्तव में आभारी हूं। प्रोटोकॉल का पालन करना आवश्यक है। अब धनखड़ साहब ने जिस तरह से सीजेआई गवाही के हाँ में हाँ मिलाई है दोस्तों, ये भी खबर कई सारे सवालों को जन्म देती है, क्योंकि आपको बता दें कि पहली खबर ये निकलकर सामने आती है क्योंकि राष्ट्रपति न्यायपालिका के काम करने के तरीकों से काफी नाराज, काफी परेशान है। और इतना ही नहीं, बल्कि मुद्दा तो ये है कि कई दफा तो उपराष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को लेकर भी कई सारे सवाल दागे, जो अपने आप में यह साफ करता रहा कि न्यायपालिका और कार्यपालिका में आपस में ही मतभेद पैदा हो रहे हैं। वक्फ कानून के मसले पर भी जब सीजेआई खन्ना ने अपने कार्यकाल में सुनवाई के दौरान सरकार पर सवाल दागे, तब भी सुप्रीम कोर्ट से लेकर सीजेआई खन्ना तक को गालियां पड़ी। और जब राष्ट्रपति और कहीं ना कहीं राज्यपालों की समय सीमा को अनुच्छेद 142 के तहत बाध्य किया गया, तो उपराष्ट्रपति धनखड़ आगे आए और उन्होंने सवाल भी उठाए और साफ कहा था कि संसद ही सबसे बड़ा है, सुप्रीम कोर्ट सुपर संसद बनने की कोशिश ना करे। और आज अनुच्छेद 142 पर सवाल उठाने वाले धनखड़ खुद अपने दिए गए बयानों से पलटी मारते नजर आ रहे हैं। जी हां, सीजेआई के हाँ में हाँ मिलाते दिख रहे हैं। धनखड़ ने सरकार को भी निशाने पर लिया है दोस्तों, और पीएम मोदी से लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पद तक सवाल दाग दिए हैं, उन पर सवाल खड़े किए हैं। क्योंकि आपको बता दें कि सीजेआई गवाही के प्रोटोकॉल और संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा का अपमान करने वाले सवाल पर खुद धनखड़ का बयान निकलकर सामने आता है, जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रोटोकॉल का पालन करना आवश्यक है, क्योंकि मैं भी इससे पीड़ित हूं। और इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि प्रोटोकॉल का पालन करना मौलिक है। उन्होंने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बगल में उपराष्ट्रपति की तस्वीर न होने पर भी दुख जताया। हालांकि ये बयान तब निकलकर उपराष्ट्रपति का सामने आता है दोस्तों, जब सुप्रीम कोर्ट उपराष्ट्रपति के बयानों से काफी नाराज चल रहा है। और अगर बात सीजेआई गवाही की जाए तो सीजेआई बनने से पहले ही जस्टिस गवाही ने उपराष्ट्रपति धनखड़ को आड़े हाथों लिया था। राष्ट्रपति के समय सीमा मामले में जब उपराष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट को ही उसके कार्य क्षेत्र के बारे में बताना चालू किया था, तो उसे लेकर एक सुनवाई में सीजेआई गवाही काफी भड़कते नजर आए थे। देखिए, हमारे पास खबर मौजूद है, इसमें लिखा हुआ है कि हम पर आरोप है कि हम संसद के कामकाज में हस्तक्षेप करते हैं। जस्टिस BR गवाई। तो सीजेआई का पद संभालने से पहले ही जस्टिस गवाई ने धनखड़ को आंख दिखाना शुरू कर दिया था। खबर तो पहले ही निकलकर सामने आ गई थी कि सीजेआई खन्ना के बाद सीजेआई गवाई का कार्यकाल भले ही छोटा है, लेकिन केंद्र के लिए मुश्किलों भरा हो सकता है। और अब आप देख सकते हैं, ये मुश्किल साफ दिखाई दे रही है। तभी तो जैसे ही सीजेआई गवाई ने संविधान और संवैधानिक पद को लेकर सरकार और उसके प्रशासनिक तंत्रों को निशाने पर लिया, जगदीप धनखड़ ने तो पलटी मार ली, सीजेआई के हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर दिया। पीएम मोदी के साथ साथ राष्ट्रपति को भी निशाने पर ले लिया। हालांकि अब ये देखना होगा कि जिस प्रोटोकॉल को लेकर मामला इतना ज्यादा बढ़ चुका है, उसमें सुधार भी होता है या नहीं। फिलहाल इस पूरे मामले पर, इस पूरे खबर पर आप सभी का क्या कहना है, कमेंट में अपनी राय जरूर दें।